देव की स्थिति है, आखिर इसका प्रचार और प्रसार क्यों नहीं किया गया? इसका प्रचार प्रसार होता तो क्या 4 लोगों में सिमट करके देव का कार्यक्रम करना है? अच्छाई और बुराई दोनों बात करनी थी देव की, क्योंकि आप हर साल देखते होंगे देव महोत्सव। क्यों यहाँ पर हम सरकार में है, हमें सरकार की बात को रखने का मौका भी नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। यहाँ की प्रशासन काम बहुत अच्छे से कर रही है। हर साल चूंकि हम लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान और उनका शिक्षा दिया हुआ हम लोगों के साथ चल रहा है। वो कहीं गलत को बर्दाश्त भी नहीं करते और अच्छी चीजों को वो नाम भी लेते हैं और आगे बताते भी हैं लोगों को, और हम उन्हीं के अनुयायी हैं, हम उन्हीं के पद चिन्ह पे चलने वाले लोग हैं। हमारी सरकार बखूबी अच्छी काम कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देव में आए दिन विकास हो रहा है, देव में अनेकों जन सुविधाओं के लिए अनेकों चीजें दी जा रही हैं सरकार के द्वारा। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो सरकार पर उंगली न उठाते हुए ये माने कि सरकार के द्वारा जो आपके फंड में व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उस फंड का आप देव में क्या कर रहे हैं। दूसरी चीजें, जो देव की स्थिति है, आखिर इसका प्रचार और प्रसार क्यों नहीं किया गया? इसका प्रचार प्रसार होता तो क्या 4 लोगों में सिमट करके देव का कार्यक्रम करना है? यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि जो भी हैं और यहाँ का जो प्रशासन है, हम 3 कार्यक्रम में आए हैं। एक कार्यक्रम में हमने जब मामला उठाया था तो आप लोगों के द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग जगहों पर रखा गया था। जब आप लोगों ने इस चीजों को रख लिया था तो दूसरी बार आप छठ कार्तिक मेले में देखे होंगे कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई थी यहाँ के श्रीमान जिला पदाधिकारी के द्वारा। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर हम सरकार में है, हमें सरकार की बात को रखने का मौका भी नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस के हमारे छोटे भाई, हमारे मित्रवत, हमारे आनंद शंकर जी विधायक मौजूद थे। उन्होंने अपने पक्ष को रखा और यहाँ पर हमारे लोग जो यहाँ पर उद्घाटन सत्र में आने वाले थे उनके तरफ से उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में मैं हूं, जबकि ये विशिष्ट अतिथि थे। खैर कोई बात नहीं है, मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने उद्घाटन भी किया, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे सरकार के पक्ष में इन्होंने जो इशारे में उंगलियां उठाई, हम तो मिलकर चल रहे हैं, हमारी सरकार है, हम तो देव के लिए लाखों व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उसको धरातल पर उतारना प्रशासन का और आपका भी काम है। लोग देखिए, बोलने का मौका नहीं, हमें लोगों से बात करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हम जिस दिन से जिलाध्यक्ष और जिस पार्टी में हम आए हैं, हम मुखरता से कहीं पर भी अच्छी चीजों को भी बोलने से नहीं डरते हैं और जहां बुरी चीज भी हो रही है मैं नहीं डरता हूं। आज देव की जो वर्तमान स्थिति बताई जा रही है मंच के माध्यम से, जो लोगों तक पहुंचाइए, आप घुमाइए कैमरा कि कहां पर देव में हर साल हम केवल मीटिंग करने आते हैं। यहाँ पर हमारे सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसको धरातल पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? और अगर धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तो मैं पूरे औरंगाबाद के तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि उसके लिए सड़क से सदन तक हमको कुछ करना होगा तो मैं जाऊंगा। जिसमें दोषी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनको फंड का प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मॉनिटरिंग करे। हमारे द्वारा जो सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं दी जा रही है वो कहाँ जा रहा है, किसके पेट में घुस जा रहा है, कौन कमीशन खा रहा है? मंच पर सांसद और मंत्री भी नहीं रोके। अरे मेरी आवाज कहाँ रोकेंगे? आज इस मंच को कहीं ना कहीं दबाव में, विपक्ष के दबाव में इस मंच को अपने हाथ में लिया गया। बताइए हमारे सरकार का कौन सा एक भी जिलाध्यक्ष या फिर हमारे सरकार का कोई नुमाइंदा अगर कुछ कहा हो, मैं चेताना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को, मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह का नजरअंदाज अगर करेंगे, हमको अच्छाई और बुराई दोनों बात करनी थी देव की, क्योंकि आप हर साल देखते होंगे देव महोत्सव। बाल मंडली जिसके द्वारा महोत्सव कराया गया और उसके बाद नंदकिशोर यादव उस समय के तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा अचला सप्तमी सूर्य भगवान के जन्मोत्सव के दिन ही महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और तब से आज तक निरंतर महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य के जन्मोत्सव के दिन राज्य सरकार के नुमाइंदे, विभिन्न मंत्री यहाँ तो इस सूर्य भगवान के महोत्सव का गौरव कभी बिहार के मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, 2 बार महोत्सव का उद्घाटन किए और आज यह हमें लगता है कि पहला उद्घाटन है जिसमें बिहार सरकार का एक भी नुमाइंदे नहीं आया। या तो राज्य सरकार ने उपेक्षा का शिकार किया है महोत्सव को, या जिला प्रशासन कहीं ना कहीं विफल रहा है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने में। इसलिए पूरी की पूरी जिला प्रशासन का जवाबदेही था कि राज्य सरकार के नुमाइंदे यहाँ आते और निश्चित रूप से आते
तो देव का विकास होता, देव की बात होती। और अब तो यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि सूर्य महोत्सव आज अपने उद्देश्य से भटक गया है। सिर्फ राज्य सरकार के खजाने से जो राशि सूर्य महोत्सव के नाम पर आवंटन होता है उसका दोहन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। महोत्सव में अब तो या तो अगर यही परंपरा रहेगी तो मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि महोत्सव को बंद कर दीजिए, और अन्यथा अगर महोत्सव हो तो वह देव की जो भाव भंगिमा है, देव का प्रसिद्धि है सूर्य मंदिर से, देव की प्रसिद्धि है सूर्य कुंड से, देव की पहचान है देव किला से, देव की पहचान है रानी तालाब से, देव की पहचान है पातालगंगा से, देव की पहचान है थाना मोड़ के पास शिवबाला से। या इस कहने का मतलब इस प्रकार का जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है उसका विकास हो, इस पर बात हो।